हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर। आज मैं आपको सुनाऊंगी पूंछ वाली परी की कहानी। एक ऐसी परी जो पूंछ के साथ पैदा हुई और वह हमेशा परेशान रहती थी। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। ऊपर आसमान में बादलों के पार परियों की एक बहुत खूबसूरत दुनिया थी, जहाँ बहुत सारी खूबसूरत परियां रहा करती थी। वहीं परीलोक में नायरा नाम की एक परी भी रहती थी। नायरा दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक पूंछ थी, इसलिए सभी परियां नायरा परी का मजाक बनाया करती थी। नायरा परी कॉलेज भी जाती थी तो वह सबसे बिल्कुल अलग बैठती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और वह जहाँ भी जाती थी वह सबसे अलग अलग रहती थी। एक दिन की बात है, कॉलेज खत्म होने के बाद सभी परियां एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती हैं। परियां खाना खाते हुए बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर नायरा परी भी आ जाती है। नायरा परी को वहाँ आता हुआ देखकर रिया नाम की परी उसका मजाक उड़ाती है। देखो दोस्तों, ये बंदर जैसी पूंछ वाली परी भी हमारे साथ इस होटल में खाना खाने आई है। मुझे तो डर है कहीं इसके पीछे पीछे जंगल की और बंदर भी यहाँ खाना खाने ना आ जाएं। अरे रिया, तुम नायरा पर ऐसे क्यों हंस रही हो? ये होटल तो सबके लिए है ना, यहाँ तो आकर कोई भी खाना खा सकता है। तुम उस पर ऐसे मत हंसो। लेकिन फिर भी सारी परियां उस पर हंसने लगती हैं, उसका खूब मजाक बनाती हैं, उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कभी बंदर परी, पूंछ वाली परी और न जाने किन किन नामों से उसे पुकारते हैं। ये सब सुनकर तारा परी को बहुत बुरा लगता है और वह उदास होकर होटल से बाहर आ जाती है और सभी परियां भी उसके पीछे पीछे होटल से बाहर निकल जाती हैं। तभी रास्ते से कार्तिक नाम का एक राजकुमार गुजर रहा होता है। कार्तिक को देखकर सभी परियां उस पर मोहित हो जाती हैं। वे उन्हें एकटक देखती ही रहती हैं। नायरा परी भी कार्तिक को देखती ही रह जाती है। रिया परी नायरा परी का फिर से मजाक बनाते हुए उससे कहती है, अरे ओ बंदरिया, तू क्या कार्तिक को ऐसे घूर घूर कर देख रही है? तुझे तो जंगल में जाके किसी बंदर को देखना चाहिए। चल भाग यहाँ से, जाके कहीं पेड़ पर जाकर केले खा ले। समझी? वो तेरी इस बंदर जैसी पूंछ को देखकर ही भाग जाएगा। ये सब सुनकर बाकी सारी परियां भी बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये सब बातें सुनकर नायरा परी बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते वहां से अपने घर चली जाती है। घर आकर नायरा परी अपनी बंदर जैसी पूंछ को आईने में देखती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, मेरी इस बंदर जैसी पूंछ की वजह से सारी परियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। काश मेरी ये पूंछ ना होती तो मैं भी इन परियों की तरह दिखती, इनके साथ खेलती, इनके साथ बहुत सारी बातें करती और हमेशा खुश रहती। नायरा ऐसे ही रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पास में एक जादूगरनी एक बहुत विशाल गुफा में रहती थी। जब उसे नायरा परी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है तो वह नायरा परी को अपनी गुफा के अंदर बुलाती है और उससे उसके जोर जोर से रोने का कारण पूछती है। बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? मुझे इतनी दूर से तुम्हारे रोने की आवाज आ रही थी। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूं। नायरा परी रोते रोते अपनी पूंछ जादूगरनी को दिखाती है और उसे अपनी सारी परेशानियां बताती है। जादूगरनी नायरा को एक जादुई दवाई देती है और उससे कहती है, ये लो मेरी बच्ची, ये जादुई दवाई है। तुम इसे ले जाकर अपनी पूंछ पर लगा लेना, जिससे तुम्हारी पूंछ गायब हो जाएगी। लेकिन हाँ, मेरी एक बात का ध्यान जरूर रखना, जैसे ही इस दवाई का असर खत्म हो जाएगा तुम्हारी पूंछ फिर से वापस आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। शुक्रिया जादूगरनी जी, मैं आपकी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। नायरा परी वह दवाई लेकर
खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उसे अपनी पूंछ पर लगाती है। कुछ ही देर में नायरा परी की पूंछ गायब हो जाती है। ये देखकर नायरा परी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। एक दिन नायरा परी कॉलेज खत्म होने के बाद जंगल में घूम रही होती है। वहीं जंगल में कार्तिक भी घूम रहा होता है। दोनों दूर से एक दूसरे को देखते हैं। नायरा परी कार्तिक राजकुमार के पास जाती है और उससे कहती है, कार्तिक, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ नायरा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे दोस्ती क्यों नहीं करूँगा। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों ने रोज जंगल में मिलना शुरू कर दिया। वे दोनों रोज मिलते और खूब सारी बातें करते। एक दिन नायरा परी एक बहुत बड़े बादल के ऊपर कार्तिक से मिलने के लिए जाती है। दोनों बहुत देर तक बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में नायरा को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी दवाई का असर खत्म हो गया और उसकी पूंछ अचानक से फिर से आ जाती है। अचानक से नायरा की पूंछ देखकर कार्तिक बहुत डर जाता है और वह गुस्से में कहता है, सुनो नायरा, ये तुम्हारी पूंछ कहाँ से आ गई? इतने दिनों से तो मैंने इसे नहीं देखा। ये अचानक से कहाँ आ गई? तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रही हो ना? कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। मुझे बिल्कुल सच सच बताना। नायरा परी कार्तिक को सारी बातें बता देती है। सुनो कार्तिक, मैं एक पूंछ वाली परी हूँ। मेरी एक पूंछ थी जिस पर मैं एक जादुई दवाई लगा रही थी। जब तक दवाई का असर था तब तक वह पूंछ गायब रहती थी और जैसे ही दवाई का असर खत्म हो जाता है मेरी पूंछ फिर से आ जाती है। मुझे माफ कर दो कार्तिक, मैंने तुमसे झूठ बोला। ये सब सुनकर कार्तिक बहुत गुस्सा होता है और वह नायरा को छोड़कर वहां से चला जाता है। कार्तिक को ऐसे गुस्से में जाते हुआ देखकर नायरा परी बहुत दुखी हो जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। नायरा की आवाज सुनकर वही जादूगरनी फिर से वहां पर आती है और उससे कहती है, चुप हो जा मेरी बेटी, वो लड़का तेरे लायक नहीं था। वो तेरी खूबसूरती से प्यार करता था, ना कि तुझसे। ये ले मेरी बेटी, ये जादुई दवाई मैंने तेरे लिए बनाई है। इस जादुई दवाई से तेरी ये पूंछ हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत परी बन जाओगी। नायरा परी वह जादुई दवाई पी लेती है और वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसकी पूंछ भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अपना ये नया रूप देखकर नायरा परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह जादूगरनी का शुक्रिया करती है। धन्यवाद जादूगरनी जी, आपने मेरी पूंछ गायब कर दी और मुझे एक नया रूप दिया और आपने मुझे ये शिक्षा दी कि जो इंसान हमारे रूप से प्यार करता है वह हमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। नायरा की बात सुनकर जादूगरनी बहुत खुश होती है और वह खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। नायरा परी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। वहीं रास्ते में नायरा परी को कार्तिक मिलता है। कार्तिक जैसे ही नायरा को देखता है वह उस पर मोहित हो जाता है। वह नायरा परी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे वाह, क्या खूबसूरती है। मैंने जैसे ही तुम्हें देखा मैं तो तुम्हें देखते ही रह गया। तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुमने अभी थोड़ी देर पहले जिस परी को पूंछ वाली परी कहकर ठुकरा दिया था और जिसे तुम रोता हुआ छोड़कर चले गए थे, मैं वही परी हूँ। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि पहले भी तुम मेरी खूबसूरती से प्यार करते थे और अब भी तुम मेरी खूबसूरती से प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं ऐसे इंसान से तो दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नायरा परी की ये बात सुनकर कार्तिक को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने नायरा परी के साथ बहुत गलत किया है। वह हाथ जोड़कर नायरा से माफी मांगने लगता है। नायरा परी कार्तिक पर दया करके उसे माफ तो कर देती है, लेकिन उससे दोस्ती करने के लिए साफ इनकार कर देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है और वह सभी परियों के साथ खुशी खुशी परी लोक में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाहरी सुंदरता को देखकर जो प्यार होता है
वह असली नहीं होता। असली प्यार तो वो होता है जो मन की खूबसूरती से होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पूंछ वाली परी की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।